गोविंद रघुवंशी ने अब राजा रघुवंशी के परिवार से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। पहले वह विपिन और सचिन से लगातार बातचीत कर रहा था, लेकिन जिस तरह से दोनों उस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद गोविंद ने यह संबंध खत्म कर दिया है। असल में अगर सच्चाई देखी जाए तो रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन सोनम ने अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग में कराई थी। उसके बाद दोनों परिवार अलग हो गए। हालांकि कानूनी लड़ाई जारी थी और गोविंद कई बार राजा के घर जाकर कहता था कि वह इस परिवार का हिस्सा है और अपने जीजा राजा को न्याय दिलवाने के लिए हर कदम उठाएगा। और उसने राजा की माँ से यहाँ तक भी कहा था कि मैं आपके बेटे की तरह हूँ, जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गोविंद का कहना है कि उसे गहरा दुख हुआ है क्योंकि विपिन और सचिन अब उसी पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि उसे इस हत्याकांड का हिस्सा बताया जा रहा है। सोनम का भाई गोविंद कहता है कि अब यह आरोप हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चारों तरफ यही बातें हो रही हैं कि मैंने वकील कर लिया है और अपनी बहन सोनम को छुड़ाने की योजना बना रहा हूँ। गुजरात के एक बिजनेसमैन से मेरी बातचीत हो रही है। सोनम के परिवार को धोखा दिया है और अगर कल को विपिन या सचिन को कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी भी मेरे परिवार पर डाली जाएगी। दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन रघुवंशी इस वक्त शिलोंग में मौजूद है। पिछले 2 दिनों से वे वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। जैसे ही विपिन वहां पहुंचे, सबसे पहला आरोप उन्होंने गोविंद पर लगाया। उनका कहना है कि गोविंद गुपचुप तरीके से शिलोंग आया था और उसके आने से पहले ही अचानक वहां से चला गया। लेकिन गोविंद आखिर शिलोंग क्यों गया था? विपिन का दावा है कि गोविंद यहाँ राजा और सोनम के लिए बड़ा वकील करने के लिए आया था। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाया कि सिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और चौकीदार बलवीर की जमानत के पीछे भी गोविंद का ही हाथ है। बताया जा रहा है कि जो भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है वो सब गोविंद चुका रहा है। इसका कारण जितने भी आरोपी बरी होंगे उसका सीधा फायदा सोनम और राज को मिलेगा। विपिन ने तो यहाँ तक कहा है कि गोविंद की बहुत बड़ी रकम हवाला के उन खातों में फंसे हुए हैं जो सोनम के नाम पर हैं। विपिन के इस दावे से ये साफ साफ पता चलता है कि गोविंद हवाला के अपने काले कारोबार को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब इस मामले में गोविंद ने सवाल किए तो उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया, पूजा पाठ हमने भी राजा की आत्मा की शांति के लिए कराया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपने वकील को किया है। 20 जुलाई को मेरी आखिरी बार विपिन से बात हुई थी और तब भी मैंने साफ कहा था कि मैंने किसी वकील को हायर नहीं किया। गोविंद ने एक बात और बड़ी सख्ती से कही कि अगर विपिन के पास सबूत है कि मैं शिलोंग गया था तो वह टिकट या कोई ऐसा प्रमाण पेश करे, और अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद कर दे, क्योंकि अब तक न मैंने कोई वकील किया है और ना ही शिलोंग गया हूँ और ये सारे आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। गोविंद, विपिन और सचिन के लगातार लगाए जा रहे आरोपों से बेहद नाराज है। उनका कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद हर सवाल का जवाब वे खुद देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने आरोपों की पूरी सूची बना ली है और समय आने पर वो उन सभी को जवाब देंगे जो लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे सवाल भी पूछेंगे। गोविंद का कहना है जुर्म की सजा सोनम को मिलनी चाहिए, वह सलाखों के पीछे है, लेकिन सजा मुझे क्यों दी जा रही है? वकीलों से बात तक नहीं हुई और फिर भी कहा जा रहा है कि मैंने बड़े वकील कर लिए हैं। अगर सोनम का गुजरात में कोई भी संपर्क है तो उसके सबूत पेश किए जाए। गोविंद का दावा है कि गुजरात कनेक्शन पूरी तरह से छूटा है। हाँ, मैं व्यापार के सिलसिले में गुजरात में हूँ, लेकिन सोनम का यहाँ किसी से भी कोई संपर्क नहीं है। यह सब झूठा खेल है। अगर कोई सबूत है तो सामने लाए, आरोप लगाना बंद करे। मैं राजा के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अगर विपिन और सचिन को सच में लगता है कि मैं इस केस में शामिल हूँ तो सीधा FIR दर्ज कराए, बेवजह नाम घसीटना बंद करे। लेकिन अब इस परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। 20 तारीख तक मैं उनके साथ था, लेकिन उसके बाद मैंने सब संबंध तोड़ दिए। मैंने उनकी माँ के साथ कभी धोखा नहीं किया, लेकिन जब मुझ पर ही शक किया जा रहा है तो अब ये कानूनी लड़ाई है और कानून के मैदान में ही लड़ी जाएगी। 20 तारीख तक मैं उनके साथ था, लेकिन उसके बाद मैंने सब संबंध तोड़ दिए। गोविंद पर मास्टरमाइंड होने के आरोप लगातार गहराते जा रहे हैं और यह बात भी उनके मानसिक संतुलन को तोड़ने लगी है। उन्होंने खुद कहा है कि अगर इस तरह की झूठी कहानियां मेरे खिलाफ जारी रही तो वह आत्महत्या का कदम उठा सकते हैं। ऐसा बयान स्थिति को और भी डरावना बना देता है, क्योंकि इससे पहले राजा के भाई विपिन और सचिन ने भी ऐलान किया था कि अगर राजा को न्याय नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। अब गोविंद की तरफ से भी बड़ा संदेश सामने आया है जिसने मामले को और उलझा दिया है। गोविंद का कहना है कानूनी लड़ाई अपनी जगह जारी रहेगी। जो दोषी है वह सलाखों के पीछे जाएगा और जो निर्दोष है उसे न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप सच मानते हैं कि मैं इस केस में शामिल हूँ तो आरोप लगाने की बजाय सीधे FIR दर्ज कराएं। आखिर इस किसका इंतजार कर रहे हैं? वह यह भी कहते हैं कि व्यापार के सिलसिले में कहीं जाना एक आम बात है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उन्हें हत्या की साजिश में जोड़ना
न सिर्फ गलत है बल्कि उन्हें ये मानसिक रूप से भी तोड़ रहा है। गोविंद ने साफ किया कि सोनम जेल में उनकी या उनके माता पिता की कोई बातचीत नहीं हुई है। यह सब झूठ है। मैंने आज तक कोई वकील हायर नहीं किया। हाँ, मैं जरूर शिलोंग जाऊंगा अपनी बहन से सीधे मिलकर सच्चाई जानने। अगर उसने सच में कुछ गलत किया है तो मैं खुद उसका साथ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो मैं आखिरी दम तक उसके साथ लड़ूंगा। गोविंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर विपिन शिलोंग में मौजूद है तो वह खुद जाकर जेल में सोनम से सवाल करे, उससे सच्चाई जाने। गोविंद का कहना है कि अजीब बात तो यह है कि सबूत उनसे ही मांगे जा रहे हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि राज और सोनम की राखी की फोटो सार्वजनिक करो। पहले तो यही कहा गया था कि सोनम और राज के बीच अफेयर है। जब आप पहले ही मान चुके हैं कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था तो फिर फोटो का क्या मतलब है? यह फोटो किस बात का सबूत देगी? उन्होंने कहा कि वह केवल सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी आरोपों को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जब सही समय आएगा। और अंत में गोविंद ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि बहुत जल्द नए खुलासे होंगे। राजा और सोनम रघुवंशी हत्याकांड में सच्चाई एक एक करके सामने आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें जस्टिस फॉर राजा।